नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। अच्छा कहे तो अच्छा क्या होता है, सब तो अच्छा ही होता है जब तक जॉब ना हो जाए। वैसे आज हम आपके लिए जो है मौर्य काल, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश का, इन सभी के लिए जो है आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका जो है मैं आपको 2 पार्ट में दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा शासन हुआ था मौर्य काल से लेकर आपका सातवाहन काल तक। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं इसे पढ़ाने चलूँ तो आपको जो है कम से कम तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है वन लाइनर क्वेश्चन वैसे हैं जो आपको जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार जो है ना पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है, बार बार रिपीट भी होता है। तो ये खान सर का पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है खान सर का है, बुक का है। तो उन्हीं के बुक से मैंने इसे उठाया है। तो वन लाइनर को आज हम देखने वाले हैं। क्या चीज़ के लिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा किसका, तो मौर्य काल का, कन्नव वंश, शुंग वंश आता ना, तब कन्नव वंश आता, फिर आपका सातवाहन वंश का। इन सभी का जो है वन लाइनर स्टार्ट करने वाले हैं। और दिल थाम के बैठिए और शांति से बस सुनते जाइएगा इसको, और बार बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करने पर ही आपको वो चीज़ जो है ना याद रहती है। साथ ही साथ अगर जो है इसके अलावा जो है हमारे चैनल पर आपको मैथ भी प्रोवाइड कराया जाता है, और भी स्टैटिक जीके जीएस जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, उससे चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला आपका क्या है कि किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखिका द्वारा जो है प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नाम की पहचान जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। मतलब ये कौन सा विद्वान था यूरोपीय का जिसने जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है ना अपने यहाँ नाम रखा था, कि क्या नाम रखा था, सेंड्रोकोटस। ये सेंड्रोकोटस नाम किसका है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। जब खुदाई हुई थी अब पता चल रहा था कि ये है कौन, तो हमें नहीं मालूम था। तो लेकिन एक यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने अपने लेखक में बुक में लिखा था कि एक सेंड्रोकोटस नाम का था इंसान जिसने जो है ना मौर्य काल की शुरुआत की थी। इसका मतलब था कि वो सीधे सीधे किसकी बात कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा था। किसकी बात, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये कौन था विद्वान, तो ये था आपका विलियम जॉन। कौन था, विलियम जॉन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था। तो यूनानी लेखकों ने जो है चंद्रगुप्त के मौर्य का नाम के लिए जानते किसने क्या रखा, तो मैंने बताया था आपको सेंड्रोकोटस, और आपका एक और नाम है एंद्रोकोटस। ये नाम जो है किसका है, तो ये दोनों नाम जो है यूरोपियन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर रखा था। किसका रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जो नंद वंश था उसने जो है भारत के कई क्षेत्रों को जो है ना अपने अंदर को बसा लिया था। लेकिन फिर यूरोपीय आक्रमण से जो है ना बचाने के लिए फिर क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, इसने जो है क्या किया कि पाकिस्तान के अलावा आपका अफगानिस्तान तक जो है किसका शासन हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। मतलब हमारा भारत जो है पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तक बहुत ही लंबे दूर तक जो है ना फैला हुआ था अपना देश। ये अपना देश था बहुत ही लंबे दूर तक। तो इसका जो है ना किया किसने था, तो सॉरी यहाँ साम्राज्य स्थापित किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसका साथ किसने दिया था, तो उसका साथ दिया था आपका चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जी का जो है साथ दिया था। और कौटिल्य जी हैं जिन्होंने जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना मतलब बड़ा करके मजबूत, मतलब क्या बोलते हैं, सक्षम बनाकर जो है नंद वंश का जो है क्या बोलते हैं नष्ट कर दिया था उसका शासन को। तो किसने किया था, कौटिल्य या चाणक्य, और किसने, चंद्रगुप्त मिलकर ने नंद वंश को समाप्त किया था। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में क्या जाने जाते थे, तो चाणक्य का बचपन में नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का बचपन का नाम था। क्या था, विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जा सकती है, तो मैकियावेली की प्रिंस की तुलना जो है
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गई है। किसकी? तो कौटिल्य द्वारा जो लिखी गई अर्थशास्त्र है, जो कि अर्थशास्त्र नहीं है असल में, जो आप लोग जो पढ़ रहे होंगे अर्थशास्त्र, वैसा अर्थशास्त्र नहीं था, बल्कि वो क्या था? तो राजनीतिक था। क्या था? राजनीतिक था। नेक्स्ट है आपका, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था? तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान जो है आपका पाटलिपुत्रा में था। कहाँ था? पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। कब? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को पराजित किया था। कब? तो किया था 305 ईसा पूर्व में। और इसे ही हराकर जो क्या किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है दहेज में अपने नाम ले लिया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बदले में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है 500 हाथी दिए थे, लेकिन इसके बदले जो है सेल्यूकस ने अपने बेटी का शादी जो किसके साथ करा दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ करा दिया था। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया है? तो सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने किया था। आगे देखते हैं कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? तो बौद्ध और जैन जो थे ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना क्षत्रिय जाति का जो है ये सिद्ध करते थे, जो कि या तो मौर्य क्षत्रिय बोलते हैं या क्षत्रिय जाति बोलते थे। क्या बोलते थे? क्षत्रिय जाति कहते थे। इसके बाद है आपका कि किस ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन कहा गया? तो मुद्रा राक्षस एक बुक का नाम है, जिस ग्रंथ में कहा गया कि चंद्रगुप्त को जो है वृषल या कुलीन कहा गया है। इसके बाद है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया गया। जैसे कि पहले बहुत ही टैक्स लगते थे, तो उसे कम करके कितना कर दिया गया? मतलब आप 8 सामान खरीदें, उसके बदले आपको टैक्स में 1 सामान देना होगा। ये आपका टैक्स कर दिया था। तो किस स्तंभ में है? तो वो स्तंभ है आपका रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में। किसमें? रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न लिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर जो है सेतु किस प्रकार का था? तो सेतु जो था कर, इसमें जो है फल फूल एवं सब्जियां पर लगाने वाला कर था। किस पे? फल फूल सब्जियां पर लगाने वाला कर था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो चाणक्य ने जो है अपने अंतिम दिनों में जो है उन्होंने जो है जैन धर्म को अपना लिया था। इसके बाद जो है उन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाने के बाद आपका केरला चले गए, केरला के कर्नाटका चले गए और वहाँ पे अपनी समाधि भी दी थी। चलिए आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्य का वंशीय चिन्ह था? तो मयूर वंश का जो चिन्ह था वो कौन सा है? तो गुणवेडल है। क्या है? गुणवेडल। नेक्स्ट है, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का घर है। नेक्स्ट है आपका, किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध जो है सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो किसमें बताया गया है? प्लूटार्क में। किसमें? प्लूटार्क में। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रगुप्त में प्रारंभिक जीवन की जीवनी के लिए हमें जो है मुख्यतः 3 स्रोतों पर ही निर्भर करता है। कितने पे? 3 स्रोत। किसने कहा था? तो ये कहा था बौद्ध स्रोतों पर। किस पे है? तो बौद्ध के स्रोत पर ही। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ गिरनार का सुदूर निर्माण करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने निर्माण कराया था। किसने किया था? पुष्यगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य काल के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी आपकी पाटलिपुत्रा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन धातु की शिष्यता ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट है आपका,
हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ये आपका किसके बारे में बता रहा है? तो अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है आपका मौर्य काल में किस नगर को विश्व की नगरों की रानी की संज्ञा दी गई? तो पाटलिपुत्रा को। मौर्य काल में किस नगर को रानी की संज्ञा दी गई है? तो पाटलिपुत्रा को। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराने में किसे द्विसर्जम की संज्ञा प्रदान की गई है? तो चाणक्य को। किसे? चाणक्य को की गई है। नेक्स्ट आपका मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? तो इंडिका की। किसकी? इंडिका की रचना की है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकारी जो है सीमांत पर बने दुर्गा की रक्षा करता है? तो यह है अनंतपाल। कौन सा है? अनंतपाल। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? तो यूनानी में जो है आपका बिंदुसार को नाम से जो है ना अमित्रकेटस। क्या है? अमित्रकेटस। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य उल्लेख मिलता तो रुद्रदामन प्रथम तथा जूनागढ़ अभिलेख। किसमें? दामन प्रथम तथा जूनागढ़ अभिलेख से। लास्ट देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोड़क दमनक मरुवक की शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। वे जो है ना आपका किससे है? तो ये है मसाला। क्या है? वो मसाला है। क्या है? मसाला है। तो आज यहीं तक रहते हैं। तो इसके अलावा जो है आज हमने क्या देखा? तो आज हमने देखा आपका मौर्य हो गया, शुंग हो गया, कण्व हो गया। ये उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।